A sum of rupees 3000 amount to rupees 6000 in 2 years at compound interest. The interest for 4 years is 4 साल का इंटरेस्ट हमें बताना है। बात समझ में आ गई। यहां पे हमें प्रिंसिपल पता है। क्या पता है? यहां पे हमें प्रिंसिपल पता है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है 3000 और प्रिंसिपल जब 3000 है तो 2 साल के बाद किसी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6000 रुपए हो जाएगा, है ना? 6000 रुपए हो जाएगा। अब देखो हो क्या रहा है, ये जो 3000 रुपए है ना, ये जो 3000 रुपए हैं ये एक्चुअल में किसी रेट पे, किसी पर्टिकुलर रेट पे 1/r/100, 1+r/100। अब 2 बार लिखना है तो 2 बार क्यों लिखेंगे हम लोग? हम स्क्वायर लगा देंगे। कितना हो जा रहा है ये? 6000 रुपए हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 6000 रुपए। मतलब अगर देखा जाए तो 1+r/100 की वैल्यू कितनी हो रही है? 2 हो रही है ना? 2 हो रही है। द इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। अब अगर 4 साल के लिए ऐसा करें हम लोग तो क्या हो जाएगा? ये अमाउंट कितना हो जाएगा? ये 1+r/100 टू द पावर 4 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो ये आ जाएगा अमाउंट। जब स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगी। ये तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये हो जाएगी 3000 × 4। इसकी वैल्यू 2 है तो इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो ये पावर 4 हो जाएगी, तो ये भी तो 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा अमाउंट? 12000 रुपए। जैसे ही अमाउंट आया हम क्या बोलेंगे? द इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, 4 साल का इंटरेस्ट। 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12 - 3 9000। कितना हो जाएगा? 9000। बात समझ में आ गई? ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। 4 साल का इंटरेस्ट बोल दिया गया है तो 12000 हो जाएगा, है ना? 2 साल में भाई कितना हो रहा है? 2 साल में हो रहा है 3000। तो फिर 4 साल में कितना होगा? 4 साल में मतलब इसका डबल हो रहा है ना? 2 + 2 तो वहां क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसका स्क्वायर हो गया है। 2 दोनों का रेशियो लिया तो 2 आया। स्क्वायर कर दो, 4 की बात की गई है तो स्क्वायर कर दो तो इक्वल टू में a आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 12000 रुपए। बात समझ में आ गई? कहीं कहीं कोई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट ही आंसर निकालने की कोशिश कर लेते हैं, वो भी तरीका सही है, लेकिन ये वाला तरीका भी सही है। यहां से भी डायरेक्ट हमने आंसर निकाला कि 1+r/100 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है ना? स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। इसे हम क्यू भी मान सकते थे, इसे हम क्यू मान ले या बी मान ले कि बी की स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई। बी क्या है? 1+r/100 बी स्क्वायर। तो बी की पावर 4 की कितनी आ जाएगी? उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आ रही है यहाँ पे तो a - p हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 9000 रुपए। बात समझ में आ गई? कितना आएगा? 9000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 10th। A sum of rupees 2000 amount to rupees 4000 in 2 years at compound interest. In how many years will the same amount be become 8000? मतलब वही अमाउंट आज 8000 कब हो जाएगा? ठीक है। A sum of 2000 मतलब ये प्रिंसिपल है। देखो फॉर्मूले को देखें अगर हम तो ये हमने पढ़ा है 1/T1 इज इक्वल टू अमाउंट बाद में A2 है, प्रिंसिपल P है और 1/T2। मतलब P से A1 होने में T1 टाइम लगा, P से A2 होने में T2 टाइम लगा। अब कितना है? 2000 रुपए। कितना हो गया ये? 4000। कितना हो गया ये? 4000 हो गया। पहले था 2000। कितने टाइम में? कितने टाइम की बात की गई है? 2 साल की बात की गई है। ठीक है। अमाउंट इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सेम अमाउंट बी 8000? मतलब कितने टाइम में वही अमाउंट जो है वो 8000 रुपए हो जाएगा। यही पूछा गया है T2। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है। ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 और ये हो जाएगा कितना? 4 टू द पावर 1/T2। अब ये 2 की पावर है तो इसे भी 2 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर तो 2/T2। अब 1/2 बेस में पावर क्या हो जाएगी? कंपेयर कर लेंगे हम लोग तो T2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। 4 साल, 4 ईयर्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है। अगर ये चीज हमें पता है तो हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। क्लियर है बात? आसानी से आंसर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन। अ मैन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट. इट अमाउंटेड टू रुपीज 2420 इन 2 years एंड टू 2662 इन 3 years. फाइंड द सम।
क्या बता रहा है, हमें सम बताना है। अब देखो अलग अलग क्वेश्चन के टाइप है, लेकिन करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम लोग यहां से भी कर सकते हैं, या बेसिक फॉर्मूले से तो सारे आंसर बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर निकल आएंगे। लेकिन अगर हमें क्या करना है, यहां से करके देखना है, तो देखो इट अमाउंटेड टू, जो प्रिंसिपल है, जो सम है वो इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, कितने से, P से इतना हो रहा है, कितने टाइम में, 1/2 ईयर्स में। एंड 2662 हो रहा है प्रिंसिपल कितने टाइम में, 3 ईयर्स में। कितने टाइम में, 3 ईयर्स में। बात समझ में आ गई। 2 साल में इतना हो रहा है, 3 साल में इतना हो रहा है। क्लियर है। फाइंड द सम, मतलब हमें क्या बताना, P। अगर हम इसे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग क्या बता सकते हैं, यहां से प्रिंसिपल बता सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बता सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब क्या करें, देखो यहां से अगर हम क्या करें, अगर क्यूब कर दे और यहां स्क्वायर कर दे, सॉरी यहां पावर 6 कर दे और यहां भी पावर 6 कर दे, कितना हो जाएगा ये 2420 बाई P। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, यहां पे इसकी पावर हो जाएगी ये 3 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2662 बाई P, तो ये हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम देखें यहां से तो ये कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, ये P क्यूब और ये P स्क्वायर, तो यहां आएगा तो P मतलब 2420 का क्यूब है यहाँ पे, डिवाइड में क्या है 2662 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है यहाँ पे। बात समझ में आ गई। अब 0 का क्यूब क्या होगा, एंडिंग में 0 ही आएगा। 2 का क्यूब 8 होगा, मतलब 8 में ऐसे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो अगर हम क्या करें, इसे ब्रेक कर दें, या फिर ऐसा कोई नंबर देखें जिससे 2662 भी डिविजिबल हो जाए और 2420 भी डिविजिबल हो जाए। ऐसा कोई नंबर देख पा रहे हैं क्या हम लोग, यहां से ऐसा कोई नंबर देख पा रहे हैं क्या। 2 से अगर करके देखिए हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं इसे भी स्क्वायर कर लेते हैं और इसे क्या कर ले हम लोग 2420 अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें स्क्वायर में हो जाएगी। अब यहां 121 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 121 लिख सकते हैं। 2 से अगर डिविजिबल करें तो 121 और ये 0, और 2 से करें तो 1331। कुछ दिख पा रहा है, कुछ बन पा रहा है, यहां से देखो, यहां से कुछ बन पा रहा है क्या। अगर यहां पे 121 है हम लोगों के पास, अगर 121 है तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, और 1331 है मतलब 11 का क्यूब हो जाएगा, ये 11 का क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जब यहां से करेंगे हम तो ये 11 का स्क्वायर है और ये 11 का क्यूब है, और पावर क्या है, स्क्वायर है 2420। अब देखो पावर तो क्या है 2 है, यहां पे ये मल्टीप्लाई है, सॉरी ये क्या है मल्टीप्लाई। अब ये बचेगा 11, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर अगर कर दें तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, तो ये आ जाएगा हमारा 2000। देखो कैसे आ गया 2000। यहां से अगर हम आगे सॉल्व करें इसे तो P बराबर 2420, और ये जो 0 बचा है ये यहां पे भी तो है 0, तो ये 00 यहां आ गया और ये आ गया 121, तो ये दुगना हो गया, तो P बराबर 2000 आ जाएगा यहां से। क्लियर है आंसर, बस सॉल्व करना आना चाहिए हमें, बाकी आसानी से यहां से आंसर निकल के आ जाएगा। मेन फॉर्मूले से भी जाते तो वहां भी कैलकुलेशन करना पड़ती, ठीक है। तो यहां से हमने आंसर निकाल लिया। अब देखो तरीका, देखो क्वेश्चन के टाइप देख लो, यहां पे अमाउंट दिया हुआ था, प्रिंसिपल अमाउंट भी वही है, ये बाद में 8000 कब हो जाएगा ये पूछा गया है। यहां पे हमें बता दिया गया है, लेकिन हमसे पूछा गया कि प्रिंसिपल क्या रहा है ना। तो यहां से जितनी चीजें एक दूसरे से रिलेट हो सकती है वो सारी चीजें पूछी जा सकती है। प्रिंसिपल सेम है, इतने टाइम में इतना हो रहा है, इतने टाइम में इतना हो रहा है। अब उनमें से कोई एक चीज अननोन रहेगी तो वो हमें पूछा जा सकता है। क्लियर है बात। A sum of rupees 3000 amount to rupees 6000 in 2 years at compound interest. The interest for 4 years is the interest for 4 years. 4 साल का इंटरेस्ट बताना है। वही वाला फॉर्मूला अगर यूज करें, अमाउंट कितना है, कितना हो जा रहा है, ये 6000 हो जा रहा है। पहले कितना था, प्रिंसिपल 3000 था, कितने टाइम में, 2 साल में। अब उसके बाद हमें अमाउंट नहीं पता है, लेकिन हमें ये चीज तो पता है ना कि प्रिंसिपल कितना है, 4 साल के लिए पूछा गया है। कितना होगा 2 to the power 1/2 हो जाएगा, और ये a to the power कितना हो जाएगा, a to the power 1/4। तो यहां पे क्या करें, देखो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं ऐसे,
अब पावर 4 कर दें अगर तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a इंटू 3000। बात समझ में आ गई? कितना हो जाएगा ये? 3000 हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 12,000 रुपए। जब अमाउंट 12,000 रुपए हो गया तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस CI। तो CI कितना हो जाएगा? A माइनस P। अमाउंट कितना? 12,000। प्रिंसिपल कितना? 3,000। आंसर कितना? 9,000। 9,000 क्या है ये? 9,000 क्या है यहाँ पे? इंटरेस्ट है, 4 साल का इंटरेस्ट है। बात समझ में आ गई? कितना आ जाएगा आंसर? 9,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ सर्टेन सम बिकम्स 2 times in 7 years at compound interest, then in how many years it will become 8 times? ठीक है, देखो यहां पे किसकी बात नहीं की गई है? रेट की बात नहीं की गई है, इसका मतलब रेट सेम रखा गया होगा। यहां पे रेट की बात नहीं की गई है, इसका मतलब रेट सेम रखा गया होगा। यही हमें समझना है। यहां से अगर रेट नहीं दिया गया है तो उसी कंडीशन की बात हो रही है, उसी प्रिंसिपल पे बात हो रही है। अब कितना हो जा रहा है? सम बिकम्स 2 times हो जा रहा है। मान लो पहले कितना था? x था, तो बाद में कितना? 2x हो जा रहा है। मतलब ये प्रिंसिपल हो रहा है और ये अमाउंट हो रहा है। ठीक है, अब क्या बोला गया है? ये कितने साल में? 2 times in 7 years। ये 7 साल की बात कर रहा है। देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 times? t ईयर्स में मान लो 8 times हो रहा है ये। बात समझ में आ गई? यहां भी रेट की बात नहीं की गई है, ये 2 हो जाएगा और ये A1 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा? 2x अपॉन 2 अमाउंट बाय प्रिंसिपल कितने टाइम में? 7 साल में। अब और क्या बोला गया है? बाद में 8 times हो गया तो 8x बाई x हो जाएगा। कितने टाइम में? पता नहीं, वही तो निकालना है। कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 1/7। ये 2 की पावर 3 हो जाएगा तो ये 3/t2 हो जाएगा, है ना। 8 को लिख लिया 2 का क्यूब, तो क्यूब 2 की पावर 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/t2। बेस सेम है तो पावर को कंपेयर करेंगे हम लोग, मतलब 3/t2 बराबर 7 हो जाएगा। तो यहां से t2 की वैल्यू आ जाएगी 21 ईयर्स। कितनी आ जाएगी? 21 साल। बिल्कुल इजी है, बस हमें याद रखना है अमाउंट बाय प्रिंसिपल टू दी पावर 1/t1 इज इक्वल टू अमाउंट A2 मतलब डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल टू दी पावर 1/t2। तो यहां से आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। A certain sum becomes k times in 5 years at compound interest, then in 30 years it will become 30 साल में वो कितना हो जाएगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो हमने फॉर्मूला लर्न किया है उसी के ऊपर है। देखो कितना हो जाएगा? k times in 5 years। मान लो प्रिंसिपल ये 5 की हो गया, पहले मान लो कितना था? k टाइम्स हो गया ना। मान लो ये क्या है? प्रिंसिपल था, बाद में क्या हो गया? p टाइम्स ऑफ k हो गया। कितने साल में? 5 साल में। कितने साल में? 5 साल में। एट कंपाउंड इंटरेस्ट देन इन 30 ईयर्स, 30 साल में वो कितना हो जाएगा? 30 साल में कितना हो जाएगा? मान लो ये A1 हो गया, ये प्रिंसिपल हुई है 1/30। कितना हो जाएगा ये? 1/30। बात समझ में आ गई? अब करना कैसे? देखो ये P से P तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे P से P तो कैंसिल हो जाएगा। अब पावर कितनी चढ़ा दे? 30 अगर पावर चढ़ा दे हम लोग तो ये आ जाएगा 30/5 और ये कितना हो जाएगा? A1/P हो जाएगा ये। तो A1 कितना हो जाएगा यहाँ से? P इंटू k टू दी पावर 6। मतलब अमाउंट कितना हो गया? कितना टाइम्स हो गया प्रिंसिपल का? k टू दी पावर 6 टाइम्स। k टू दी पावर 6 टाइम्स, देन इट विल बिकम k टू दी पावर 6 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। अ सम ऑफ ₹12,000 डिपोजिटेड, इतना डिपॉजिट किया है, इसका मतलब हमने ये समझा कि ये प्रिंसिपल है। इतनी बात समझ में आ गई? एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के बाद ये 12,000 का 24,000 हो जाएगा। हाउ मच विल इट बी आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद कितना होगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मतलब हम लोग पूरा अमाउंट क्यों लिखे? हम लोग 2p लिख दें इसे और p लिख दें, क्योंकि यहाँ पे अगर 20,000 है तो यहाँ 24,000 है, कैंसिल करेंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे 1/5 लिख दिया हमने। हाउ मच विल इट बी, मतलब अमाउंट निकालना है कितने साल बाद? 20 साल के बाद। प्रिंसिपल p रहा होगा 20 साल के बाद, मतलब 1/20। अगर पावर कितना चढ़ा दें हम लोग? 20 चढ़ा दें। देखो दोनों साइड हम अगर 10 चढ़ा देंगे पावर या 5 चढ़ा देंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये 1/10 हो जाएगा।
यहां पे अगर पावर 10 चढ़ा दे तो ये 1/2 हो जाएगा, अगर पावर 20 चढ़ाएंगे तब जाके यहां पे इंटीजर वैल्यू आएगी, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ी वाली पावर का क्या कर देते हैं, पावर चढ़ा देते हैं। ये कितना हो जाएगा, पावर 20 चढ़ा दी तो ये कितना हो जाएगा 20/5, और ये A/P ये हो जाएगा 20/20 हो जाएगा, 20 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू प्रिंसिपल इज इक्वल टू A, मतलब प्रिंसिपल ये 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, और प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 12,000, तो अमाउंट कितना रुपीस हो जाएगा 1,40,000, कितना हो जाएगा ये 160 प्लस 32 1,92,000 रुपीज, 1,92,000। बात समझ में आ गई, किस टाइप से किया है, किस टाइप के क्वेश्चन यहां से फॉर्मूले से बन सकते हैं वो हमने अभी देखा। समझते हैं दोस्तों, अगर क्वेश्चन में हमें जो डाटा गिवन होता है उसमें अगर टाइम पीरियड जिसके लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अगर वो हमें फ्रैक्शन में दिया गया हो तो क्या करेंगे, मान लो 1/2 मतलब कितना 1.5 साल की बात करें, अगर 3.5 ईयर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा 3/1/2 हो जाएगा। तो उस केस में हमें कैसे अप्रोच रखना है, कैसे हम लोग टाइम को पुट अप करेंगे, यहां पे वो चीज समझ लेते हैं। देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये है अमाउंट, ये है P 1 प्लस R, अभी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एनुअली, क्वार्टरली की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बिल्कुल बेसिक सी बात करें हम लोग, ठीक है। अब यहां पे हो क्या सकता है, देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है यहां पे देखा जाए तो, मान लो ये T की वैल्यू मान लो कितनी है, T की वैल्यू मान लो कितनी है 3.5 ईयर्स है, क्या है 3.5 ईयर्स है, मतलब यहां पे क्या क्या पोर्शन होंगे, एक इंटीजर पोर्शन होगा, एक पोर्शन होगा इंटीजर वाला और एक पोर्शन होगा फ्रैक्शन वाला, ध्यान से समझना, एक पोर्शन होगा इंटीजर वाला और एक होगा फ्रैक्शन वाला। अगर हम इसे लिखना चाहें तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/1/2, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, टाइम की जगह हमने लिख दिया हाँ 3/1/2 लिख सकते हैं। आगे बात करें तो A = P 1 प्लस R/100, अगर इसे ब्रेक करके लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस R/100 इंटू टू द पावर 1/2। अब बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है तो 3 प्लस 1/2 मतलब 3/1/2 हो जाएगी ये चीज। अब यहां से ये जो टर्म लिखी हुई है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर 3, ये तो बिल्कुल बेसिक सा है, हमें पता है कैसे सॉल्व करना है, लेकिन यहां पे जो पावर 1/2 आ रही है, कभी कभी 1/4 भी आ जाएगी पावर, वो डिपेंड करेगा कि टाइम कितना दिया गया है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, ये हो गया इंटीजर पार्ट, ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट। दिक्कत कहां आती है, जहां पे फ्रैक्शन पार्ट हो हम लोगों के लिए। अब स्कूल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक चीज पढ़ते हैं क्या, बाइनोमियल थ्योरम, है ना, हमें डीप में नहीं जाना, बस इतना समझना है कि वहां से हम इसे कैसे लिख सकते हैं। देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है कि अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n है हम लोगों के पास, 1 प्लस एक्स टू द पावर n है ना, तो ये क्या होगा, इसका एक्सपांशन 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। लाइकवाइज हमें मतलब नहीं है क्या होता है एक्सप्रेशन, हमें कोई मतलब नहीं उस चीज से, हमें मतलब है कि चीज काई कहां से, ये समझना, ठीक है। अब यहां पे अगर हम कंपेयर करने लगे तो ये क्या हो रहा है, देखो 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है R/100, n की वैल्यू क्या है 1/2, बात समझ में आ गई। अगर हम यहां से वैल्यू निकालना चाहें, देखो r कभी कभी क्या होगा, r के डिवाइड में अगर हमसे क्या बोल दिया जाता, अगर हमसे एनुअली या सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली बोल दिया जाता तो यहां पे हम लोग 2 लिख लेते, तो ये 1/200 हो जाता, है ना, बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे रेट मान लो 8% दिया गया है तो 8/200 हो जाता। इसका मतलब कि 200 के कंपैरिजन में 8 कितना है, बहुत छोटा है, 8 कितना है, बहुत छोटा है, उससे कंपेयर करें तो। अगर हमारे पास x की वैल्यू बहुत छोटी है, x की वैल्यू अगर बहुत छोटी है और n भी किससे कम है, 1 से कम है, 1 से कम है, तो यहां पे हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख पाएंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम लोग लिखते हैं 1 प्लस nx। बाकी ये चीजें बहुत छोटी हो जाएंगी, क्यों छोटी हो जाएंगी, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर करना है मतलब उसका भी स्क्वायर करना है, मान लो यहां पे क्या हो जाएगी वैल्यू
मान लो ये 2/100 हो जाएगी, 2%, क्योंकि परसेंटेज तो कम ही रहेगा ना रेट। अब ऐसा नहीं कर सकते ना कि 70% रेट से क्या दे रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। 2/100। अब सोचो इसका स्क्वायर भी कर देंगे, अगर ये वाली टर्म के लिए अगर स्क्वायर भी कर दें हम लोग, तो ये आ जाएगा 4/, ये आ जाएगा 0.0004। क्या 0.0004 को अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना माइनर सा चेंज आएगा, कितना माइनर सा चेंज आएगा दिख रहा है हमें यहाँ पे। इसका मतलब कि जो हायर टर्म्स है इन्हें हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के हमारा जो फॉर्मूला बन सकता है, जहां पे ये हायर टर्म जो है इनको हम लोग क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्योंकि यहां पे देखा जाए तो हमारा जो x है वो 1 से लेस देन है, वेरी बोल सकते हैं। तो हायर टर्म नेग्लेक्ट हो गई। इसका मतलब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला देखा जाए, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर i लिख दिया। i से समझना हमें कौन सा, इंटीजर वाला पोर्शन, कौन सा, इंटीजर वाला पोर्शन, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस r/100 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाई यहां क्या बोल सकते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल पार्ट, f बोल देंगे इसे हम, क्या बोल देंगे, f, r इंटू f। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ में आ गई। हमें मतलब नहीं बाइनोमियल से, बस हमें समझना था ताकि हमें पता तो रहे कम से कम ये चीज आई कहां से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, अमाउंट इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर इंटीजर पोर्शन, जो कि क्या है हमारे यहाँ पे 3 है, इंटू 1 प्लस r/100 और मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस x टू द पावर n है तो 1 प्लस nx हो जाएगा। मतलब ये जो पावर है उतर के यहाँ आ जाएगी, ये 1/2 है तो उतर के यहाँ आ जाएगा। फ्रैक्शन पार्ट 1/2, फ्रैक्शन पार्ट है 1/2 तो यहाँ 1/2। एक चीज और, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं इसे। तो एक हो गया इंटीजर पोर्शन, एक हो गया फ्रैक्शन पैटर्न, है ना। बात समझ में आ गई। तो यहां से हमारा ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा।